तो बात सबसे पहले बांग्लादेश के चुनावी नतीजों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब तक के नतीजों में बीएनपी के खाते में 211 सीट, जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 70 सीट, तो अन्य के पास सिर्फ 18 सीटें आई हैं। यानी बांग्लादेश में इस बार बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई संदेश भी भेजा। पीएम मोदी के बधाई संदेश पर बीएनपी ने शुक्रिया भी कहा। बीएनपी चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख नजरुल सलाम खान ने कहा कि हमें विश्वास है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। तो तारिक रहमान का अब बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है और इस जीत की ओर बढ़ते बीएनपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा है। Thank you. We also, on behalf of our party, thank him, and we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर से बड़े विवादों के केंद्र में हैं। प्रयागराज के माघ मेले में पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद अब उन पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य के शिविर में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण और कुकर्म जैसे संगीन आरोप लगाए और प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन आरोपों को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने झूठा बताया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। उनका कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 8 फरवरी को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में शिकायत दायर की। इस केस पर 2 तारीखों में सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट में उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि उनके पास ऐसे वीडियो और सबूत हैं जिनमें नाबालिगों और महिलाओं के साथ यौन शोषण का रिकॉर्ड है। उन्होंने ये सीडी और साक्ष्य कोर्ट को सौंपे हैं। उनका कहना है कि करीब 20 बच्चे उनके संपर्क में आए हैं जो शोषण का शिकार हुए। उन्होंने झूंसी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंचे। आशुतोष ब्रह्मचारी के इन आरोपों को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने झूठा बताया है। गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं वो बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्टेल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, हम डटे रहे, तब ये लेकर के आ गए। ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया जो सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती। अब इस पूरे विवाद की जांच में पुलिस और अदालत दोनों एक्टिव हैं। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से भी एक शिकायत पॉक्सो कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई और पुलिस जांच बताएगी कि आरोप सच हैं या साजिश। लेकिन माघ मेले के बीच उठा ये विवाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी है। छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज और झाबुआ जिले की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया।
अब यहां पर एआईसीसी के निर्देश पर नई गाइडलाइन के हिसाब से ही नई कार्यकारिणी का गठन होगा। आपको बता दें कि इन चारों जिलों में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया था और छिंदवाड़ा में 250 नेताओं को कार्यकारिणी का पदाधिकारी बना दिया गया था। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस को छोटे जिलों की कार्यकारिणी में 31 सदस्यों से ज्यादा नहीं रखने और बड़े जिलों में 51 से ज्यादा सदस्यों से ज्यादा नहीं रखने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश के 4 जिलों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। अब यहां नए सिरे से जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। एआईसीसी के निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। एमपी कांग्रेस ने एआईसीसी के निर्देश पर छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज, झाबुआ की कार्यकारिणी भंग की। एआईसीसी के निर्देश से पहले कार्यकारिणी बन गई थी। छिंदवाड़ा में 250 नेता कार्यकारिणी में शामिल थे। एआईसीसी के निर्देश पर अब बनेगी नई कार्यकारिणी। छोटे जिलों की कार्यकारिणी में 31 सदस्य रहेंगे और बड़े जिलों में 51 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। उधर कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग होने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है अपने नेताओं को जगह देने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। जिस प्रकार से जीतू पटवारी यहाँ पर समय समय पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, उन नियुक्तियों को जिस प्रकार से केंद्र के आला अधिकारी, आला नेतागण और यहाँ मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी निरस्त करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश से पर्याप्त मात्रा में जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायतें होती है। उन शिकायतों पे केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान लेता है और वहां से जीतू पटवारी के किए हुए फैसले को उलटने का काम केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात दरअसल ये है कि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से संगठन सृजन अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से पहले ही कहा गया था कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी या कोई निष्क्रिय व्यक्ति होगा उसको पृथक कर दिया जाएगा। लेकिन जब एआईसीसी का कोई भी आदेश निकलता है तो सारी चीजें स्वतः हो जाती हैं, वो अपने आप ही निरस्त हो जाते हैं पुराने आदेश। कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कई बार कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी सामने आती रही है। ऐसे में 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग होने के बाद से एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी और वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट से पहले बड़ा बयान दिया है। भोपाल में जनगणना 2027 पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन में सीएम ने कहा कि जन भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है और विकास का कारवां भी बढ़ना चाहिए, लेकिन विकास के साथ भावना का ध्यान भी रखना होगा। 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और फसलों का हम तुरंत मुआवजा दे रहे हैं, ये भी सीएम ने कहा। उधर सीएम ने जनगणना को लेकर कहा कि इस बार की जनगणना सबसे हटकर होगी। कोविड की वजह से जनगणना होना मुमकिन नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से इस जनगणना के कई अर्थ निकलेंगे। आप अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें, लेकिन हम ये सब चाहेंगे कि आखिरकार विकास का कारवां भी बढ़े और हमारे व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हमारे हाथ में रहे। कुछ तरीके हो सकते हैं, उस पर हम प्रदेश स्तर पे गंभीरता के साथ रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना कि अंततः हमारा संवेदना स्थानीय बाशिंदों के साथ भी है। किसी का भी मकान, जमीन, दुकान अगर कुछ होता है तो उसके मन में उसका लगाव भी होता है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखना, ऐसे में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है। इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है, तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था।